अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंफरादी अख्तलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके सीटेट टेट चाहे कौन सा भी टेट क्यों ना हो, उसमें दो सवालात कैसा भी पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जितने भी वीडियोस मैं आप लोग को यहाँ पर डाल रही हूँ या फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे के सारे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा बेकार नहीं है जिससे आपका सवाल पूछा ही ना जाता हो। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर वही टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ जिससे हमेशा सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाले हैं। इन वीडियो से आप अपना सीटेट भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंफरादी इख्तिलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते किसको हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो तमाम जानदार अशिया या फिर वो चाहे वो जानदार हो या फिर बेजान हो, इनके दरमियान खुला फर्क पाया जाता है। यानी बेजान अशिया क्या है, जैसा कि अगर हम मिसाल ले तो आपका टेबल है, चेयर है, तो ये चीजें क्या है, बेजान अशिया है। लेकिन अगर हम इनको गौर करें तो टेबल का शेप अलग होता है और चेयर का शेप भी अलग होता है, यानी देखने में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम जानदार चीजों की मिसाल लें, यानी जानदार लोगों की हम लोग मिसाल लें, तो जानदार अशिया भी क्या है, देखने में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी फैमिली को ले लें तो हमारे फैमिली में भी क्या है, सब लोग देखने में बिल्कुल अलग होते हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उन लोग के बालों का रंग अलग होता है या फिर उन लोग का कलर अलग होता है। कोई लंबा होता है, कोई किसी की हाइट कम होती है, कोई देखने में बहुत गोरा होता है तो कोई बहुत काला होता है, कोई मोटा होता है तो कोई दुबला होता है। यानी हमारे अपनी फैमिली के अंदर भी मेरे वालदा की फेस अलग हो सकती है, मेरे वालिद साहब की फेस अलग हो सकती है, मेरे भाई बहन मेरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हम हमारे फैमिली के अंदर ही एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अलग होने के बावजूद भी हमारे ही इन फैमिली के अंदर से बाज लोगों से मिलते हुए भी होते हैं। जैसा कि अब मेरे वालिदैन हैं, मेरे वालिदैन की आंख या फिर नाक मेरे भाई बहन के भी सेम वैसे ही हो सकते हैं। यानी जिस तरह से मेरी वालिदा की नाक है, उसी तरह से सेम मेरी बहन की नाक भी वैसे ही आ सकती है। ठीक है, जैसा कि और जैसा मेरी वालिदा की हाइट है, वो हाइट मेरी बहन को नहीं आ सकती। यानी बात चीजें हम लोग के अंदर मिले हुए भी होती हैं और बात चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ भी होती हैं। ये जो इंफरादी इख्तिलाफात हैं वो क्या है, तवारुसी और माहौल दोनों के ऊपर मबनी होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जानदार और बेजान जो चीजें होती हैं, उनकी हाइट में यानी कदो-कामत और उनके वजन में भी फर्क बहुत पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से हमेशा क्या है, एक इंसान सेम चीजें नहीं सोच सकता, यानी हर इंसान की तर्ज जिंदगी में सोचने की, देखने की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। कोई किसी चीज को अलग नजरिए से देख सकता है तो कोई और उसी चीज को दूसरे नजरिए से देख सकता है। यानी हर इंसान की नजर भी अलग हो सकती है उस चीज को देखने के, और उस चीज को सोचने की सलाहियत भी अलग हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से हमारे मुआशरे में क्या है, कोई भी इंसान एक ही मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखता है। ठीक है ना। उनकी ज़ात अलग होती है, उनका तबका अलग होता है, उनकी बरादरी अलग होती है, यानी हर लिहाज से यहाँ पर मुख्तलिफ लोग पाए जाते हैं। इसी तरह से इसके साथ साथ हम लोग की जो दिलचस्पियाँ रहते हैं, यानी जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट रहता है, वो भी क्या है, हम लोग की अलग अलग होती है। यानी जो मुझे चीज़ पसंद आती है वो आप लोग को नहीं आ सकती, आपको कोई और चीज़ पसंद हो सकती है। यानी हर चीज की हम लोग यहाँ पर मिसाल ले सकते हैं कि हर चीज के अंदर यहाँ पर फर्क हम लोग बाज़ाब्ता बड़ी आसानी से देख सकते हैं और उस चीज को हम महसूस भी कर सकते हैं। अगर मजीद हम लोग इंफरादी इख्तिलाफात के बारे में बात करें तो जो हमारा नेचर है, यानी यहाँ पर हमारे अतराफ जो कुदरती मनाजिर पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग गौर करें तो उसमें भी हम लोग फर्क को महसूस कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग मिसाल ले लें, अगर हम किसी पहाड़ को देख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम दूसरे पहाड़ को देख रहे हो तो
दोनों पहाड़ों के दरमियान हम लोग फर्क को महसूस कर सकते हैं। यानी कोई पहाड़ बहुत ऊंचा हो सकता है तो दूसरा पहाड़ बहुत छोटा हो सकता है, कोई पहाड़ बहुत फैला हुआ हो सकता है तो उसके मुकाबले में दूसरा पहाड़ बहुत क्या है, छोटा सा हो सकता है। यानी अल्लाह ताला ने जितने भी हमारे आसपास जितनी भी चीजों को रखे हैं वो तमाम चीजें क्या है, एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ तक कि हमारे भाई बहन एक जैसे नहीं होते, तो हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने फर्क को रखा है। कोई इंसान देखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, उसके मुकाबले में कोई इंसान बदसूरत हो सकता है। किसी की हाइट बहुत ऊंची हो सकती है तो उसके मुकाबले में किसी की हाइट कम हो सकती है, ठीक है ना। किसी का वजन ज्यादा हो सकता है तो किसी का वजन कम हो सकता है। इसी तरह से किसी के बाल लंबे हो सकते हैं तो किसी के बाल बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, या फिर किसी के तो बाल ही नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से हम हर चीज के अंदर इनफरादी इख्तिलाफात को महसूस कर भी सकते हैं और अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। एक सबसे अहम बात वो ये है कि इनफरादी तफावत यानी इनफरादी इख्तिलाफात को जो सबसे पहले हमारे सामने लेकर आए वो है आपके सर फ्रांसिस गैल्टन है, ठीक है ना। इन्होंने क्या है 1869 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम हेरिडेटरी जीनियस बोलकर था। इस किताब में उन्होंने इनफरादी इख्तिलाफात के बारे में लिखा था, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्हें क्या है बाबाए यूजेनिक यानी फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। इनफरादी इख्तिलाफात की आमतौर पर दो किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है आपकी दाखिली शख्सियात यानी तवारुसी इख्तिलाफात और दूसरी किस्म है आपकी बैन शख्सी यानी अफराद के दरमियान इख्तिलाफात, ठीक है। इसमें जो पहली किस्म है उसका ताल्लुक क्या है, हमारे तवारुसी से होता है यानी हेरिडिटी से होता है, जबकि जो दूसरी किस्म है उसका ताल्लुक हमारे माहौल से होता है, ठीक है, यानी हमारे इन्वायरमेंट से इसका ताल्लुक होता है। अगर हम इनफरादी इख्तिलाफात की पहली किस्म दाखिली शख्सी इख्तिलाफात के बारे में बात करें, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस भी कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कई चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहली अहम चीज जिस्मानी है यानी फिजिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा तवारुस का असर होता है, यानी बच्चा क्या है अपने वालिदैन के साथ होता है वो, ठीक है ना। यानी जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो माँ जैसा रहती है, यानी जो जो चीजें माँ इस्तेमाल करती हैं वो तमाम चीजें बच्चे के ऊपर असर करती हैं, उसके ऊपर माहौल का असर बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर मिसाल ले लें तो किसी की वालदा अगर प्रेगनेंसी में अच्छे सेहतमंद वाली चीजें इस्तेमाल करती है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, तो बच्चा भी क्या है सेहतमंद रहता है, ठीक है ना। उसका दिमागी नशो नुमाई बहुत अच्छे से फरोग पाता है, ठीक है। अगर किसी के वालिदैन अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रखते तो क्या है खुद ब खुद बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, बच्चा भी क्या है सेहतमंद नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी के वालिदैन की हाइट बहुत ज्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज्यादा होती है, अगर किसी की हाइट कम हो तो बच्चे की भी हाइट भी कम होती है। अगर अपने घर वालों में बात बच्चे क्या है घर वालों में किसी से भी नहीं मिलते, बल्कि उन लोगों के ऊपर क्या है उनके दूसरे जनरेशन का यानी जो उनके दादा दादी लोग होते हैं उन लोगों का असर भी इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। बल्कि यानी बच्चा क्या है अपने फैमिली वालों की जैसा नजर नहीं आता, बल्कि उनके चाचा चाची चाची तो नहीं लेकिन चाचा या फिर उनके दादा दादी उन लोगों की शबाहत इन लोगों के अंदर आती है। तो ये क्या है एक तवारुसी सिलसिला है जो एक दूसरे में मुंतकिल होते हुए रहता है, ठीक है। इसके ऊपर माहौल का असर बहुत कम पड़ता है। इसी तरह से अगर किसी के वालिदैन बहुत मोटे हैं तो बच्चा भी क्या है मोटा होता है, अगर किसी के वालिदैन दुबले हैं तो बच्चा भी दुबला होता है। यानी जो बच्चे की साख्त होती है, जो जिस्मानी साख्त होती है, उसके ऊपर उनके वालिदैन का उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों का भी इसके ऊपर असर होता है, जो तवारुसी तौर पर एक दूसरे में मुंतकिल होते हुए आती है। दाखिली शख्सी इख्तिलाफात में जो दूसरी चीज है वो है बच्चे की ज़हनी यानी उनको बच्चे की ज़हानत, इसके अंदर क्या है इसका ताल्लुक भी क्या है दाखिल शख्सी इख्तिलाफात से होता है। यहाँ पर क्या है किसी बच्चे का IQ ज्यादा हो सकता है तो किसी बच्चे का IQ बहुत कम हो सकता है, यानी एक बच्चा ज़हनी तौर पर बहुत होशियार हो सकता है तो कोई बच्चा यहाँ पर ज़हनी तौर पर बहुत कमजोर हो सकता है। किसी बच्चे को हम लोग कोई चीज सिखा रहे हो
तो बहुत जल्द समझ में आ जाती है। अगर किसी के वालिदैन बहुत होशियार हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, बच्चा भी बहुत होशियार होता है, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि जिसका IQ बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों के पास जो सलाहियतें होती हैं वो दूसरों के पास नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे लोग जिसका IQ ज्यादा होता है वो किसी एक चीज में बहुत माहिर होते हैं और दूसरी चीज में माहिर नहीं होते। जैसा कि अगर हम लोग मिसाल ले लें तो किसी बच्चे को क्या है, कुछ भी लिखने में बहुत दिलचस्पी है, यानी वो अच्छे अच्छे अशआर लिख सकता है, कुछ अच्छी कहानियां लिख सकता है, कुछ अच्छे नात लिख सकता है, लेकिन वो बच्चा क्या है, वो अशआर को एक अच्छी तरह के साथ लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकता, नात को अच्छी तरीके से गा नहीं सकता या फिर पढ़ नहीं सकता, गाने को अच्छे तरीके से गा नहीं सकता, ठीक है ना। लिख तो सकता है लेकिन उसको लोगों के सामने पेश करने का तरीका मालूम नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे क्या है, कुछ दूसरी चीजों में बहुत दिमाग को लड़ाते हैं, यानी बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई और चीज को देखे तो वो बिल्कुल भी नहीं होते। यानी अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें तो एक बच्चा क्या है, बहुत पढ़ने में बहुत होशियार होता है, लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, पढ़ने में होशियार नहीं होता लेकिन खेलों में बहुत होशियार होता है, खेल में उसको बहुत दिलचस्पी होती है, वो वहां पर अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करके नए नए ट्रिक्स को यूज करते हुए वो खेलों में फास्ट निकल जा सकता है। तो इस तरह से दिमागों के अंदर भी, बच्चों के दिमाग के ज़हनी नशोनुमा के अंदर भी फर्क पाया जाता है। और इसके ऊपर भी जब एक वालिदा प्रेगनेंसी के दौरान नशावर चीजों का इस्तेमाल करती है तो बच्चे के दिमाग के ऊपर भी इसके क्या है, मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे की एज बढ़ते रहती है तो बच्चा क्या है, ज़हनी तौर पर बहुत कमजोर हो जाता है। अगर किसी की वालिदैन अच्छी तरह इस्तेमाल करती है प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे का दिमाग भी क्या है, बहुत अच्छा होता है, यानी उसका IQ क्या है, बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो तीसरी चीज है वो है मिजाज। मिजाज भी क्या है, हर इंसान के अंदर अलग अलग होता है, यानी हर इंसान क्या है, मुख्तलिफ मिजाजों का होता है, ठीक है ना। किसी इंसान की आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा बात करता है, तो किसी इंसान की आदत होती है कि वो बहुत कम बात करता है, और किसी से ज्यादा बात करना भी उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। इसी तरह से किसी इंसान की आदत ये होती है कि वो बहुत नर्म लहजे में बात करता है, लोगों से मुस्कुरा कर बात करता है, तो कोई क्या है, बहुत तेज लहजे में बात करता है, यानी जब भी वो बात करता है तो बहुत सख्त अल्फाज का वो इस्तेमाल करता है। तो हर इंसान क्या है, सेम नहीं होता, बल्कि उसके मिजाज भी क्या है, मुख्तलिफ होते हैं। दाखिली शख्सी इख्तिलाफात में जो चौथी चीज आती है वो है सलाहियत, यानी एबिलिटीज। तो इसमें देखिए तमाम इंसानों के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें मौजूद होती हैं, यानी हर इंसान में एक ही सलाहियत तो नहीं होती, यानी हाँ ये बात है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खसूसियात ऐसी सलाहियतें जरूर मौजूद होती हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोग के अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें मौजूद होती हैं। यानी अगर हम किसी मिसाल ले लें तो एक लड़की है या फिर एक लड़का है, तो वो लड़का या लड़की पढ़ने में भी बहुत होशियार होते हैं, काम में भी बहुत होशियार होते हैं वो लोग, खेलने में भी बहुत होशियार होते हैं वो लोग, यानी उनके अंदर कुछ भी खामी नहीं होती, यानी हर चीज की उन लोग के अंदर बहुत अच्छे से सलाहियतें पाई जाती हैं, वो हर काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके मुकाबले में दूसरे लोगों को देखें तो उनके अंदर भी सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन उतनी सलाहियतें मौजूद नहीं होती जितने के दूसरे लोगों के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है ना। कोई पढ़ने में ज्यादा आगे निकल जाता है तो उसके मुकाबले में वो खेलों में बहुत पीछे होता है, ठीक है ना। तो सलाहियतें भी क्या है, इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती हैं। इसी तरह से किसी के अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद होती है कि अगर हम उन लोग को कोई भी चीज सिखा डालते हैं तो वो लोग क्या है, फौरन उस चीज को सीख जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसी चीज को किसी और को हम सिखाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तब भी क्या है, वो बच्चा वो चीज को सीख नहीं पाता, लेकिन यानी उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती उस चीज को सीखने की। जो नेक्स्ट चीज है वो है जिन्स। जिन्स के अंदर क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। यहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि बाज जगहों पर लड़के किसी चीज के अंदर बहुत माहिर होते हैं और बाज जगह पर लड़कियां बहुत माहिर होती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग मिसाल ले लें
तो लड़के जो काम कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां जो काम कर सकती है बात जगह पर वो लड़के नहीं कर सकते। इसी तरह से इन लोगों की पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ होती है एक दूसरे की। जैसा कि अगर हम लोग मिसाल ले लें तो लड़कियों को क्या है बाईपीसी जो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत पसंद होता है। इसके मुकाबले में क्या है लड़कों को एमपीसी का सब्जेक्ट यानी मैथ्स का सब्जेक्ट वो लोग को बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। लड़के क्या है बहुत फास्ट अच्छे से कार को या फिर बाइक को चला सकते हैं, तो उनके मुकाबले में लड़कियां नहीं चला सकती। लड़कियां क्या है घर को अच्छे से चला सकती हैं, तो लड़के उतना घर का काम नहीं कर सकते, खाना पकाना ये काम हम लोग से जरा वो पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो लड़के भी ये काम को बहुत बखूबी अंजाम दे सकते हैं और लड़कियां भी दे सकते हैं। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़के ही करते हैं और जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़कियां ही कर सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारी दाखिली शख्सी इख्तिलाफात हैं उसके अंदर ये जिन्स का ताल्लुक भी तवारुस से होता है। नेक्स्ट जो चीज है इसके अंदर वो है शख्सियत यानी पर्सनालिटी। इसमें देखिए बाज लोग खामोशी इख्तियार करना पसंद करते हैं, तो बाज लोग क्या है बहुत ज्यादा बड़बड़ाना पसंद करते हैं, यानी बहुत ज्यादा बात करना यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों से ज्यादा ताल्लुकात बनाने के शौकीन होते हैं, तो बाज लोग क्या है किसी से भी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। यानी ये लोग क्या है बहुत खामोश रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, यानी किसी से मिलना जुलना ये लोग पसंद नहीं करते। इनके मुकाबले में दूसरे लोग क्या है तफरीह करना पसंद करते हैं, लोगों से मुलाकात करना पसंद करते हैं, यानी लोगों से मेल जोल रखना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या है किसी चीज के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, मौसीकी के शौकीन होते हैं, या फिर ऐसी चीज जिससे लोग को सुकून मिल सकता है, उन लोग को खुशी मिल सकती है, वैसी चीजें वो लोग बार बार करते हैं। लेकिन बाज लोग क्या है बहुत साइलेंट होते हैं, उन लोग को किसी भी चीज की जरूरत वो लोग महसूस नहीं करते, शोर शराबा वो लोग को पसंद नहीं होता, यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। बाज लोग क्या है अपना असर दूसरों के ऊपर अच्छे से डालने की कोशिश करते हैं, यानी वो लोग सोचते कि हर कोई उन लोग के साथ मिलजुल कर रहे, हर किसी के साथ अच्छे से रहे, अच्छे से पेश आए, उन लोग का एक नाम हो बोलकर यहाँ पर बाज लोग सोचते हैं। यानी इस चीज के अंदर लोग क्या है अपनी शख्सियत की मुस्बित असरात भी सामने वाले के ऊपर मुरत्तिब करते हैं और मनफी असरात भी यहाँ पर मुरत्तिब करते हैं। ये हम पर डिपेंड होता है कि हम लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करें। जो अगला है वो है पुख्तगी यानी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी भी क्या है इसका ताल्लुक भी तवारुस से होता है, लेकिन इस पर मैच्योर बच्चा किसी भी चीज के अंदर पुख्ता कब होता है बोले तो जब बच्चे की एज बढ़ते रहती है, किसी चीज में बच्चा आगे बढ़ते रहता है, तो उसके साथ साथ उसके हिसाब से बच्चे के अंदर मैच्योरिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जो बच्चे के अंदर सीखने की जो समझने की सलाहियत होती है वो बचपन से ही होती है, लेकिन वो उतनी पुख्ता नहीं होती। जब बच्चा माहौल में बैठता है, उन लोग के साथ हंसी मजाक करता है, उन लोग के साथ जब बात करना शुरू करता है, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, माहौल को देखता है, अपने आस पड़ोस लोगों के साथ घुल मिलकर उन लोग के साथ रहना शुरू करता है, दोस्तों से बातें करता है या फिर किसी चीज को वो काम करता है, तो उसको देखकर बच्चे के अंदर जो सलाहियत जो पैदाइश से होती है वो ज्यादा और पुख्ता होना और फरोग पाना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी उसके एज के हिसाब से पुख्ता होना शुरू हो जाती है। दाखिली शख्सी इख्तिलाफात में जो सबसे आखिरी है वो है काबिलियत यानी एप्टीट्यूड। इसमें क्या है देखिए बच्चे में क्या है पैदाइश से जो सलाहियतें होती हैं यहाँ पर बच्चे की जांच की जाती है, यानी ये जो सलाहियतें बच्चे के अंदर किसी चीज को लेकर है उन सलाहियतों में बच्चा क्या परफेक्ट बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है बोलकर यहाँ पर बच्चे की जांच की जाती है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये यहाँ पर बच्चे को देखा जा सकता है। और ये जो एप्टीट्यूड का जो ताल्लुक है ये पैदाइश से ही होता है, इसका माहौल से असर नहीं, इसके ऊपर माहौल का असर नहीं होता बल्कि पैदाइश से ही ये बच्चे के अंदर आ जाती है। लेकिन
इसकी जो सलाहियतों की जो हम जांच करते हैं, जो हम बच्चे के अंदर परखते हैं, ठीक है, वो क्या है, माहौल में आने के बाद हम उसको देखकर उसको हम पुख्ता करते हैं। लेकिन सलाहियत तो क्या है, काबिलियत तो क्या है, बच्चे में पैदाइश से ही होती है। तो ये थी आपकी दाखिली शख्सी इख्तलाफात की 8 चीजें। ये इन 8 चीजें क्या है, बच्चे की तवारुस से जुड़ी हुई होती है, यानी ये हेरिडिटी के ऊपर ये मुनहसिर होते हैं और हेरिडिटी से ही इन लोगों का ताल्लुक होता है। ठीक है, वीडियो बहुत तवील हो जा रही है, यानी लंबी हो जा रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो को खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी दूसरी किस्म है यानी बैन शख्सी इख्तलाफात, उसके अंदर भी कुछ 6-7 चीजें पाई गई हैं। उसको क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी जरूर कीजिए। अदबन गुजारिश है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सर्च में लेकर आए और ग्रो होने में मेरी मदद करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।